अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद बिलाल हुसैन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनाब एक नए स्कॉलरशिप के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूं और जनाब उस स्कॉलरशिप का नाम है कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जिसको ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप का नाम भी देते हैं, जो कि सन 2024 के लिए ऑफ़र हो चुका है। ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है ये हर साल जो है ये ऑफ़र होता है, यानी कि ओवरऑल सारी दुनिया के स्टूडेंट्स के लिए जो है ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वो ऑफ़र होता है। और कोरिया, जैसे कि आप लोगों को पता है कि साउथ कोरिया जो है ये एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, तो ये कंट्री जो है ये भी अगेन जिस तरह इसने पिछले साल ये स्कॉलरशिप ऑफ़र किया था, तो इस साल भी ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफ़र किया है और तकरीबन 220 स्कॉलरशिप्स जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो है वो इस साल ऑफ़र किए गए हैं। ठीक है जी, अगर हम बात करते हैं तो 1967 से जो है ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफ़र किया जा रहा है और अब तक तकरीबन 6,500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम से फ़ायदा उठा चुके हैं। ठीक है जी। अगर हम इसका ओवरऑल जनरल इसका ओवरव्यू ले लेते हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम का, तो इसके अंदर तीनों डिग्री प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफ़र किए जाते हैं, जिनमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी ऑफ़र किया जाता है, इसी के साथ साथ मास्टर्स डिग्री भी ऑफ़र की जाती है और पीएचडी प्रोग्राम भी ऑफ़र किया जाता है और हर साल ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफ़र किया जाता है। फुली फंडेड ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, यानी इसके अंदर हर चीज़ जो है वो वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो फंड करती है और जितनी यूनिवर्सिटीज़ साउथ कोरिया के अंदर मौजूद हैं वो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंडर जो है वो आती हैं और आप जो है वो इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ये स्कॉलरशिप विन करने के बाद जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। जहाँ तक इसकी जो है वो डेडलाइन का ताल्लुक है, तो इस स्कॉलरशिप की जो डेडलाइन होती है वो हर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है, यानी कि डिफरेंट है। ठीक है, तो इसलिए जनाब आपको ये खुद से देखना पड़ेगा कि आपने किस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना है और जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है उसकी डेडलाइन आगे क्या है, उस हिसाब से आपकी जो है वो स्कॉलरशिप की डेडलाइन होगी। ठीक है, और बाकी 120 कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। अब जनाब अगर हम इसमें आगे चलें तो इसके अगर हम बेनिफिट्स की बात करते हैं, जो कि ऑब्वियसली हर बंदा इंटरेस्टेड होता है इस चीज़ के अंदर कि ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसके फ़वाइद क्या क्या हैं। ठीक है जी, तो भाई इसके फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मैंने ये बताया था आप लोगों को कि ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये है फुली फंडेड। तो इसके अंदर आपको फ़ीस मुकम्मल तौर पर माफ़ है, आपको सेटलमेंट अलाउंस जो है वो मिलता है ठीक ठाक किस्म का जब आप जाते हैं, एयर फेयर आपको मिलता है यानी रिटर्न टिकट आपको पाकिस्तान आने जाने का मिलता है। फिर इसी के साथ साथ आपको सेटलमेंट अलाउंट की अमाउंट भी उन्होंने बताई है, 2 लाख जो वॉन है, कोरियन वॉन है, वो आपको मिलेगा। मेडिकल अलाउंस की मद के अंदर आपको 60,000 करोड़ की इंश्योरेंस मिलेगी, 60,000 कोरियन वॉन की पर मंथ के हिसाब से इंश्योरेंस मिलेगी। रिसर्च एक्सपेंसेस भी आपके इस स्कॉलरशिप में कवर अप होंगे, रिसर्च का भी कोई खर्चा नहीं है। थीसिस अलाउंस भी आपको मिलेगा। फिर इसी तरह आपके जब डिग्री कम्प्लीशन ग्रांट है वो भी जनाब आपको मिलेगी। लैंग्वेज कोर्स जब आप इस कंट्री में जाएंगे कोरिया में, तो वो आपको कोरियन लैंग्वेज सिखाएंगे, उसके वो भी आपको फ्री कोरियन लैंग्वेज कोर्स आप करेंगे और फिर जो कोरियन लैंग्वेज की ट्रेनिंग है ये सारा कुछ जो है वो भी मुकम्मल तौर पे फ्री होगा। यानी कि इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। जहाँ तक बात की जाती है जनाब कि कौन-कौन से सब्जेक्ट्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंडर ऑफ़र होते हैं, तो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऑफ़र होते हैं, लेकिन वो बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि जो तीनों डिग्री प्रोग्राम्स इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में ऑफ़र किए जा रहे हैं, जिनमें अंडर ग्रेजुएट भी ऑफ़र किया जा रहा है, मास्टर्स डिग्री भी ऑफ़र की जा रही है और पीएचडी भी ऑफ़र की जा रही है। तो इसके अंदर अगर हम बैचलर्स डिग्री की बात करते हैं तो उसका ड्यूरेशन तकरीबन 4 से 5 साल है। अब आप कहेंगे कि सर ये 5 साल कैसे है? तो बेसिकली 1 साल का वो लैंग्वेज कोर्स करवाते हैं, कोरियन लैंग्वेज का कोर्स करवाते हैं और बाकी 4 साल की डिग्री होती है, तो इस तरह मिला के ये 4 से 5 साल बन जाते हैं। तो मास्टर्स डिग्री भी वो तकरीबन 2 से 3 साल की होती है और पीएचडी जो होती है वो भी तकरीबन 3 से 4 साल की ड्यूरेशन होती है, क्योंकि हर डिग्री के अंदर जो है वो कोरियन लैंग्वेज का कोर्स जो है वो पहले करवाते हैं और उससे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि उस कोर्स के दौरान भी आपको स्कॉलरशिप जो है वो मिलती रहती है। ठीक है जी? अच्छा, उसके बाद अब आता जाती है आप कह रहे थे हम कि जनाब कौन-कौन से जो फ़ील्ड्स हैं जो कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर ऑफ़र किए जा रहे हैं, तो वो फ़ील्ड्स तो इसमें बहुत सारे हैं। इंजीनियरिंग की जितनी फ़ील्ड्स हैं मैक्सिमम वो सारी इसमें ऑफ़र की जा रही हैं, जितनी भी इंजीनियरिंग की फ़ील्ड्स हैं, ठीक है जी। लाइफ़ साइंसेज़ में जितने सब्जेक्ट्स आ जाते हैं सारे के सारे इसके अंदर ऑफ़र होते हैं, ज़ूलॉजी तो बॉटनी तो जो आ जाती हैं आपकी नेचुरल साइंसेज़ जितनी भी आ जाती हैं लाइफ़ साइंसेज़ वो सारी इसमें ऑफ़र होती हैं। नेचुरल साइंसेज़ के अंडर जितने सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे इसमें ऑफ़र होते हैं। स्पोर्ट्स या उससे रिलेटेड जितने सब्जेक्ट्स हैं, लिबरल आर्ट्स, म्यूज़िक, सोशल साइंसेज़, फिर बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, ये जितने भी हैं, सारे के सारे
सब्जेक्ट जो है वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर जो है वो ऑफर किए जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर जो है वो आप स्कॉलरशिप प्रोग्राम पर अप्लाई कर सकते हैं और ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम विन भी कर सकते हैं। जहाँ तक बात आती है जनाब अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि कौन लोग स्कॉलर जो है स्टूडेंट्स हैं जो कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम पर अप्लाई कर सकते हैं। नंबर एक तो इस स्कॉलरशिप पर प्रोग्राम पर अप्लाई करने के लिए आपका इंटरनेशनल स्टूडेंट होना ज़रूरी है। नंबर दो, जो भी एप्लीकेंट है उसके फादर या उसके मदर जो हैं उनका भी जो है वो कोरियन सिटीज़न ना हो। मेन चीज़ ये है वो भी जो है दूसरे मुल्क के सिटीज़न हों, ये ज़रूरी है। फिर उसके अलावा जो एप्लीकेंट है ज़ाहिर सी बात है उसके पास कोरियन सिटीजनशिप ना हो। फिर जो एप्लीकेंट है उसका हेल्दी होना, मेंटली और फिजिकली वो होना ज़रूरी है। फिर एप्लीकेंट जो है उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो अप्लाई नहीं कर सकता। फिर अगर आपने बैचलर्स प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो यानी अंडर ग्रेजुएट के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो आपकी उम्र 25 साल से कम होनी चाहिए। और अगर आपने अप्लाई करना है मास्टर्स या पीएचडी के लिए तो आपकी उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए। सीजीपीए जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम पर अप्लाई करने के लिए, ठीक है जी। और इसी के साथ साथ अगर आप जो है वो मास्टर्स प्रोग्राम पर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी मास्टर्स की जो डिग्री है वो कंप्लीट होनी ज़रूरी है। और अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ज़ाहिर सी बात है ज़रूरी है कि आपकी एफएससी जो है वो कंप्लीट हो। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो चाहिए। अच्छा जी, अब इसके अंदर जनाब आपका कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए पूरा। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ठीक है जी। फिर पर्सनल स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। स्टडी प्लान आपका जो है वो आपके पास होना चाहिए। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जिसको हम रेफरेंस लेटर बोलते हैं वो आपके पास होने चाहिए। फिर जेकेएस का जो एप्लीकेंट एग्रीमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, वो भी वेबसाइट से आपको मिलेगा। फिर उसके बाद आपका जो हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आ जाता है वो आपके पास होने चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट्स आपके पास होने चाहिए अपनी डिग्री के। आपके पास जो पर्सनल जो आपका मेडिकल असेसमेंट है फॉर्म वो आपके पास होना चाहिए, वो भी इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, ठीक है। फिर उसके बाद जो सिटीजनशिप का प्रूफ है पासपोर्ट की शक्ल में वो भी आपके पास होना चाहिए। और पेरेंट्स के जो पासपोर्ट हैं वो भी होने चाहिए ताकि ये बता सकें आप कि वो कोरियन सिटीजन नहीं है, ठीक है जी। आप कौन सी चीज़ें हैं जो कि अगर आपके पास हों तो ज़्यादा बेटर है, ना हो तो तब भी काम चल जाता है। उनमें नंबर एक आ जाता है आपके पास आइल्स, नंबर दो आ जाता है टॉफल। आइल्स या टॉफल अगर आपके पास है तो भाई ये बहुत ही अच्छी बात है, तो आपके स्कॉलरशिप होने के चांसेस जो हैं वो बेटर हो जाएंगे। और अगर आपके पास कोरियन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट मौजूद है पहले से ही, कोरियन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट अगर आपके पास मौजूद है और आपने उसका 3rd लेवल तक क्लियर किया हुआ है तो आपके चांसेस दूसरे स्टूडेंट्स की निस्बत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आपके चांसेस बेहतर हो जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब जहाँ तक बात आती है एप्लीकेशन सबमिशन की डेडलाइन की, है मैंने पहले भी बताया था कि आप एम्बेसी के थ्रू भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम पर अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। और वहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पाकिस्तान के अंदर अगर आपने एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करना है तो आपको डेडलाइन देखनी पड़ेगी। और यूनिवर्सिटी के थ्रू अगर आपने अप्लाई करना है तो वहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी की डेडलाइन देखनी पड़ेगी। तो डेडलाइन इसमें वेरी करती है, कोई एक पक्की डेडलाइन नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, अब इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम पर अप्लाई करने के लिए आप दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं। उनमें आप एम्बेसी ट्रैक के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू भी कर सकते हैं। एम्बेसी ट्रैक के थ्रू ये है कि आप फ़ायदा ये है कि आप एट ए टाइम डायरेक्ट 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। यानी एक ही दफ़ा आपको एम्बेसी के अंदर आपने अप्लाई कर देना है, कोरियन एम्बेसी जो आपके मुल्क के अंदर मौजूद है डायरेक्ट 3 यूनिवर्सिटीज़ में। और अगर आपने यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करना है यानी कि डायरेक्ट आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो आपको फिर हर यूनिवर्सिटी में अलग-अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा जी, लेकिन अगर आप दोनों केसेस के अंदर अगर आप एम्बेसी के थ्रू भी अप्लाई करना चाहते हैं या यूनिवर्सिटी ट्राई के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, दोनों केसेस के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सेम है, यानी कि इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है कि इन दोनों में बेसिकली फ़र्क क्या है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है दोनों प्रोसेस के अंदर, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसका बता दूं कि अगर आप एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करेंगे तो क्या सीन होगा, यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू करेंगे तो क्या सीन होगा। एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं तो तकरीबन 3 स्टेप का प्रोसेस है। इसमें यह है कि आपको अपनी जो एप्लीकेशन है वो एम्बेसी को जमा करवानी पड़ती है, ठीक है जी, जो कोरियन एम्बेसी पाकिस्तान में है या आपके कंट्री में मौजूद है। इंडिया में आ जाता है, फिर बांग्लादेश या श्रीलंका वहाँ पे आप जमा करवाएंगे ये सारे लोग ना। फिर उसके बाद उन एप्लीकेंट्स की शॉर्ट लिस्टिंग होगी और शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद उन एप्लीकेंट्स के इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे।
फिर जब उनमें से जो शॉर्ट लिस्ट होंगे लोग, उनको जनाब उनका डाटा जो है ना वो चला जाएगा कोरिया में। कोरिया का जो है वो एक इदारा है जो कि है NIIED। ये जो इदारा है कोरिया का, ये बेसिकली फाइनलाइज करता है चीज़ों को, ये मज़ीद स्क्रूटनाइज करेगा। तो मज़ीद स्क्रूटनाइज करने के बाद एप्लीकेंट्स को, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो उन उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चले जाएंगे जिन यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई किया गया है, ठीक है जी। और उसके बाद फिर फाइनल जो स्कॉलरशिप है वो अलॉट हो जाएगा। जबकि अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो वो बेसिकली टू वे प्रोसेस है। उसके अंदर क्या है कि आप एट ए टाइम जो है ना वो एक यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया, या दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, तीसरे में यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, जहाँ जहाँ भी है वो जनाब आपने डायरेक्टली अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के बाद यानी कि वहाँ से उनकी वेबसाइट से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। वहाँ पे आपने देखना है कि आपका जो है जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं कि क्या आपका प्रोग्राम वहाँ ऑफर हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उस यूनिवर्सिटी की, उसके मुताबिक आप अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फिल करेंगे, और फिर जनाब आप जो है वो कर देंगे अप्लाई उस यूनिवर्सिटी, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर। फिर वो यूनिवर्सिटी क्या करेगी जनाब, वो यूनिवर्सिटी जो है वो स्क्रूटनाइज करेगी, शॉर्ट लिस्टिंग करेगी सारे स्टूडेंट्स की। और उसके बाद जो है ना जो शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स होंगे वो जनाब चले जाएंगे कहाँ पे, वो चले जाएंगे NIIED जो इदारा था कोरिया के अंदर, उसके पास चले जाएंगे। वो मजीद उसकी शॉर्ट लिस्टिंग करेगी, फाइनल करेगी, और उसके बाद जो फाइनल स्कॉलरशिप के जो विनर्स हैं उनके बारे में बता देगी। तो इस तरह जनाब आपको पता लग जाएगा कि आपका स्कॉलरशिप एट द एंड हुआ है या नहीं हुआ है। और ये सारे का सारा बेसिकली प्रोसेस होगा। इस सारे प्रोसेस के अंदर जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ऑब्वियसली उसका मेन रोल है। उसका लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। वहां से आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह ताला और अजीज जो है वो भी पता लग जाएगी। मसले कोई नहीं है। बाकी आपको मैं थोड़ी सी इसकी वेबसाइट खोल के जो है वो मैं दिखा देता हूँ। ये लिंक है, ये लिंक आपने सिंपल जो है वो क्या करना है, आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जनाब आप इसको करेंगे पेस्ट, ठीक है जी। आपने इसको जनाब पेस्ट कर दिया यहाँ पे, और पेस्ट करने के बाद आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है जी। अब ये ऑफिशियल वेबसाइट जो है ये कोरियन लैंग्वेज में है, लेकिन यहाँ ट्रांसलेटर की ऑप्शन आ रही होती है, या इंग्लिश है, इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, ये देखें ये सारा आ गया। और यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं जितने भी हैं। अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, यूनिवर्सिटी सर्च अगर आपने करनी है तो आपका अपने सब्जेक्ट के हिसाब से यूनिवर्सिटी भी सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो भी ले सकते हैं। फिर ये स्कॉलरशिप के हवाले से, ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद है। गाइड बुक भी है, मतलब हर चीज़ मेरा बेटा इसके अंदर जो है वो चीज़ें जो है वो मौजूद हैं। आप बड़े आराम से इस जो वेबसाइट है इसके थ्रू जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी के अंदर। तो जनाब ये थी आप लोगों की जो थी स्कॉलरशिप के हवाले से सारी इंफॉर्मेशन, जो कि था जनाब ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप सन 2024, जो कि साउथ कोरिया ऑफर कर रहा है। और इसमें मैंने सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ जो है वो शेयर की। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल मोहम्मद बिलाल हुसैन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।